सुप्रभात बच्चों। बच्चों, हमने पिछली क्लास में रसखान जी का जीवन परिचय पढ़ा था। उसमें रसखान जी का जन्म बताया था 1548 और मृत्यु 1628। तो बच्चों, इसमें रसखान जी के जो सवैये हैं उनके बारे में मैंने आपको थोड़ी समरी बताई थी, वो आपको समझ में आई होगी। तो आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष यानी मनुष्य। रसखान जी कह रहे हैं कि वो अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि वो किस तरह से गोकुल में बसना चाहते हैं। कि मानुष यदि अगर मेरा जन्म होता है मनुष्य के रूप में तो मैं वहीं गोकुल में बस जाऊं और उन्हीं ग्वालों के बीच में जो कृष्ण भगवान के साथ गायें चराते थे। तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, कि मैं मनुष्य बनकर उन्हीं ग्वालों के बीच में ब्रज की गायों को चराऊं, उन्हीं ग्वालों के साथ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। अगर मैं पशु रूप में जन्म लूं तो मेरा कहाँ मन पर संयम है। मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे पशु रूप में जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की उन्हीं गायों के बीच में जंगल में चरने जाना चाहता हूँ जो कृष्ण भगवान के साथ हुआ करती थी। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो छत्र हरिछत्र पुरंदर धारण। अब रसखान जी कह रहे हैं कि पाहन यानी कि मुझे पत्थर का जन्म मिले या मैं वहाँ का पत्थर भी बनूं तो मैं उसी गिरी यानी पहाड़ या पर्वत, उसी पर्वत का हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य हो तो मैं गोकुल में अपने ग्वालों के साथ रहूं, पशु हो तो मैं वही नंद बाबा की गायों के बीच में चरने जाऊं, और पत्थर हो तो मैं उसी गिरिराज पर्वत का एक हिस्सा बनूं जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी तर्जनी पर उठाकर सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कूले कदम्ब की डारन। अब यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म किसी पक्षी के रूप में हो तो मैं वहीं जो कूल, ये कालिंदी यानी कि यमुना नदी, कूल किनारा, कदम्ब की डारन, कदम्ब एक वृक्ष होता है, उसके यमुना के किनारे जो वृक्ष होते हैं वो कदम्ब के होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं वहीं जहाँ कृष्ण भगवान रास रचाया करते थे, अपने ग्वालों के साथ कदम्ब की डालों पर बैठते थे, तो मैं वहीं पर अपना बसेरा कर सकूं। नेक्स्ट देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंदी की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखन सोजब ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ रसखान जी क्या कह रहे हैं, देखिए कृष्ण भगवान के बारे में कि या लकुटी अरु कामरिया पर, जो कृष्ण भगवान की लकुटी यानी कि लकड़ी थी और कामरिया यानी कि उनका ओढ़ने का वस्त्र यानी कि कंबल। राज तिहु पुर को तजी डारो, राज यानी कि राज सिंहासन, और पुर यानी कि पूरा जहां। तो जैसे वो कह रहे हैं तीनों लोकों का राज मैं इनकी लकड़ी और इनके कंबल पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ अगर मुझे ये रूप उनका मिल जाए तो। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय बिसारो, नंद की गाय चराए बिसारो। तो यहाँ कह रहे हैं रसखान जी कि आठों सिद्धि, जो सिद्धि होती हैं, जैसे आप जानते हैं बच्चों कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, इस तरह से 8 सिद्धियाँ होती हैं, अलौकिक होती हैं, जिनकी कहीं कोई मतलब महिमा अपरंपार है। कि आठों सिद्धि से
मनुष्य के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें धन की प्राप्ति होती है। इस तरह से ये 8 सिद्धि होती हैं। नवोनिधि, 9 निधियाँ होती हैं जिनसे जैसे जो जो कुबेर के पास होती हैं, कुबेर यानी कि धन के स्वामी, ये 9 निधि इस तरह से हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये नवोनिधि कुबेर के पास हैं, जो सारी सृष्टि को, सारे जहाँ को, सारे ईश्वर को, सभी को धन दौलत देते हैं। जिनके पास ये होती है उनके पास सारे स्वर्ग की सब कुछ जैसे होता है। तो ये कह रहे हैं कि 8 सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, कि 8 सिद्धि और नवो निधि वो नंद की गाय को चराने के लिए अपने वहाँ बिसारो यानी कि न्योछावर कर देना चाहते हैं, अगर उन्हें ये अवसर मिले तो। रस खाने कबो इन आँखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कह रहे हैं कि मेरी इन आँखों को वो सुख कब प्राप्त होगा जो मैं ब्रज के वन, बाग और तड़ाग यानी तालाब, वहाँ के इन तड़ागों को, वनों को और बागों को मैं अपनी आँखों से निहार सकूं। मुझे ये सुख कब प्राप्त होगा। कोटिक एकल धौत के धाम, करीले के कुंजन ऊपर वारो। और यहाँ रसखान जी कह रहे हैं कि इस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों, कल धौत स्वर्ण के जो महल होते हैं वो के धाम यानी कि वहाँ का जो राज सिंहासन है वो सभी कुछ, और करील जो वहाँ कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनके लिए कहा गया है। कुंजर जो छोटे रास्ते होते हैं, वारो यानी न्योछावर करना। तो रसखान जी कह रहे हैं कि इन सुखों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने करोड़ों स्वर्ण महल भी, वहाँ ब्रज की जो गलियाँ हैं, कटीली झाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर न्योछावर कर सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई होगी, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।